हे एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। आज फिर से लाई हूँ मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। सॉरी, आजकल मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है। हाँ, बट अब मैं आफ्टर 1 वीक मैं रेगुलर वीडियोस लाना स्टार्ट कर दूँगी, जैसे कि मेरे वीडियोस पहले रहते थे, जैसे कि मैं अभी तक चैप्टर वाइज आपको हर चीज़ पढ़ा रही थी। सो ऐसे ही मेरे वीडियोस चलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं जीके और लॉ के सारे क्विज फ्री अपलोड करती हूँ, जिसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो आप इजीली वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। आप वहाँ से कई तरह के हैंड रिटन नोट्स भी लिखती हूँ कि कैसे आपको नोट्स लिखने चाहिए। कई सारे मैंने वहाँ पे लीगल ऐसे भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके इजीली विजिट कर सकते हैं। एंड जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली कि इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 5 से 55 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, सो उसमें जो है जो भी ऐसे केस लॉज है जो कि आपके कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, सो उन्हीं से रिलेटेड मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है। तो ये क्या है? प्रासंगिक है, रजिस्टर है, स्वीकार है, दस्तावेज है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उस टाइम जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, तो क्या हम उसको एक रिलेवेंट फैक्ट मान सकते हैं? तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रजिस्टर। रजिस्टर क्यों होगा? बिकॉज सेक्शन 6 में ये चीज़ आपकी बताई गई है कि रजिस्टर के बारे में। अब ये सेक्शन 6 में बहुत जल्दी आपको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सावल दास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है प्रासंगाय के नियम से, विबंध के नियम से, अनंत उपस्थिति के विभाग में रजिस्टर के नियम से, ठीक है। इसमें आपका एक सिंपल सा बोला गया है कि ये जो आपका क्या कहते हैं मामला है वो किससे संबंधित है, ठीक है। इस मामले में क्या है, एफआईआर की बात की गई है। एफआईआर को भी क्या माना गया है? एक रिलेवेंट फैक्ट माना गया है। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रजिस्टर के नियम से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है आपका, देखिए अब जो है यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये बोला गया है कि शिनाख्त परेड सुसंगत है, ठीक है। शिनाख्त परेड का मतलब क्या होता है? हम अक्सर सुनते हैं कि इसकी शिनाख्त की गई है, उसकी शिनाख्त की गई है। दैट्स मीन कि जब किसी की पहचान की जाती है, ठीक है। तो इसको ये आपके जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें किस धारा में बताया गया है? वो है आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत या साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत। सो अभी मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, यानी कि सेक्शन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 13। अब हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये जो केस लॉ है ये किस पे, मतलब कि किसके बारे में इस केस लॉ में बताया गया, यानी किस बारे में इसमें बातचीत हुई है, किस पे विवाद हुआ है। तो इसमें एक तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ के लिए, किसी अपराध के लिए कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तो जो लोग मिलकर षड्यंत्र रचते हैं उन्हीं के ही कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड ये केस लॉ है। तो इसको जो है ये, इसका जो आंसर है वो किस धारा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर नंबर बी, यानी कि सेक्शन नंबर 10। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि दूध पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? देखिए अभी तक हम यहाँ पे सेक्शन की बात कर रहे थे जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो वाद है कि किस टॉपिक से संबंधित है। रजिस्टर अनियंत्र उपस्थिति होने का विभाग से, स्वीकार से या सह अपराधी से।
तो ये किससे संबंधित है? अनंत उपस्थिति होने का अभिभाग से। तो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे क्वेश्चन 5 हो गए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है कि प्रीवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डेफिनेशन डिस्क्राइब की गई है वो किस वाद में की गई है? मिर्जा अकबर बनाम एम्परर, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर और पुली कुरी को बनाम एम्परर। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। यानी कि इसकी जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है लॉर्ड एटकिन के द्वारा, ठीक है, और किस वाद में दी गई है? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष स्वीकृति से संबंधित है? रमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य एंड क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल एंड सीताराम बनाम राज्य। यानी कि इसमें जो प्राधिकार व्यक्ति की समझ स्वीकृति से कौन सा वाद्य संबंधित है? यानी कि प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य। सो इसका करेक्ट आंसर यही है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया है? यानी कि देखिए, होता क्या है कि कई सारे जो भी अपराधी हैं जिनको क्या किया जाता है? पुलिस हिरासत में लिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई सारे क्या होते हैं, मार खाने के डर से कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ मैंने ही अपराध किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जब तक कि उस चीज़ का सबूत नहीं मिल जाता है तब तक अगर कोई भी अपराधी या कोई भी मुजरिम जो पुलिस के सामने गवाही देता है उसको क्या करते हैं, उसको मान्य एक तरीके से अस्वीकार्यता के नियम ऊपर जोर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, जो कि ये किससे रिलेटेड है? यह है आपका सेक्शन 25 से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? जो कि आपका सेक्शन 25 से रिलेटेड है। अब इसमें कौन सा बात है? पवन कुमार बनाम यूपी राज्य, रामकृष्ण मिश्र बनाम यूपी राज्य, इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य, दिल्ली राज्य बनाम बीसी काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं? सेक्शन 8 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी। इसका प्रमुख वाद कौन सा है? यानी कि इस वाद को, यानी कि इस टॉपिक को किस वाद के अंतर्गत क्लियर किया गया है, यानी कि उसमें किस वाद के अंतर्गत इस तर्क को प्रस्तुत किया, यानी कि फैक्ट को क्लियर किया गया है? क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल, क्वीन बनाम लिलीमैन एंड पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है निम्नलिखित वादों में से किस वाद ने कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25 व 26 का अपवाद है? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, पी कोटैया बनाम एम्परर। यानी कि अपवाद का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। यानी कि जितने भी लॉज बने हैं हर उसका एक अपना एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ काटती है, ठीक है। तो वही क्या बोला गया है? वही क्या कहा गया है? अपवाद कहा गया है। तो इसको किस वाद में बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े आदि का समावेश होता है। उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। दैट्स मीन कि कभी कभी क्या होता है कि जब पुलिस की कस्टडी में होते हैं अपराधी, अभियुक्त यानी कि जो सस्पेक्ट होते हैं,
उनके कभी कभी वो क्या करते हैं, चीज़ों को छुपा ले जाते हैं, ठीक है, उसकी जानकारी नहीं देते हैं या फिर जानबूझ के छुपाते या फिर वो खुद ही बता देते हैं। तो उसी से जो मतलब कि उसी का जो न्याय का सिद्धांत है, यानी कि उस इंटेंशन को देखते हुए उसको किस वाद के अंतर्गत बताया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर, कुशल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, शावलदास बनाम बिहार, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद के अंतर्गत धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है। देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अहिर राज्य बनाम सौराष्ट्र राज्य, सुब्रमोनिडा गोंडा बनाम मद्रास राज्य, नदु विरुद्ध बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि है निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 की संवैधानिकता के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई। अतिलंघन का मतलब होता है किसी चीज़ को भंग करना, ठीक है। सो किस वाद के अंतर्गत इसमें चुनौती दी गई, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्प्रेस, स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, ठीक है। तो इसमें किस वाद के अंतर्गत किस मामले के अंतर्गत ये अवधारित किया गया है, यानी सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, सी मुनियप्पम बनाम तमिलनाडु, सुंदरलाल कन्हैया लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि है हमारा एसटीडी बूथ पर जहां पर अभियुक्तों में आपस में बातचीत की थी उससे दी गई सूचना भी धारा 27 अधिनियम हेतु सुसंगत है। यानी कि जो सस्पेक्ट थे उन्होंने आपस में क्या की थी, एक एसटीडी बूथ पर बातचीत की थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था टेप रिकॉर्डिंग वाली बात। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उसको एक रिवलेंट फैक्ट माना, ठीक है, अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसको इस बात को किस वाद में प्रस्तुत किया गया था, तो ये RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य बनाम कृपाराम, SC बहारी बनाम बिहार राज्य एंड आबू थागिर बनाम राज्य। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आबू तागिर बनाम राज्य, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न वादों में से कौन सा संस्वीकृति से संबंधित नहीं है। यानी कि अभी तक हम यहाँ पे कन्फेशन की बात कर रहे थे, संस्वीकृति की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे है कि किससे संबंधित नहीं है। कोटैया बनाम किंग एम्परर, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, मुंबई राज्य बनाम काठी कालू और MC बनाम पुणे। इसका करेक्ट आंसर होगा MC बनाम पुणे। अब हम चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे है जो कि क्वेश्चन नंबर 17। अब है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था। राजस्थान बनाम श्रीमती कनूरी देवी, समीम रहमानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। सो इसका सबसे पहले तो हम इसका वाद समझेंगे कि क्या था। इसमें एक स्त्री थी जिसके अपने पति की हत्या का आरोप था और उसमें जितने भी एविडेंस थे उनको हटाने का आरोप था, तो उससे इनको बरी कर दिया गया था। तो किस वाद में है, ये है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं से बात करके भी संस्वीकृति हो सकती। कन्फेशन का मतलब हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि हमेशा जब हम किसी और को कन्फेस करते हैं कि हाँ हमने ये काम किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हम स्वयं से भी कन्फेस कर सकते हैं, क्या संस्वीकृति कर सकते हैं। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि ये जो टॉपिक है इसको किस वाद में निर्धारित किया गया है। संक्रिया बनाम राजस्थान, बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, निशिकांत बनाम बिहार राज्य। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर C। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि क्वेश्चन नंबर 19।
अब है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है कि जब अभियुक्त को संस्वीकृति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में निहित रीति से रिकॉर्ड नहीं की गई है, यानी कि जो एक हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है उसका सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं की गई, वहाँ मजिस्ट्रेट का मौखिक साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की संस्वीकृति की गई ग्राह्य नहीं है। यानी कि अगर वहाँ पे अकॉर्डिंग टू CRPC 164 अगर वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की गई है और वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट कहते हैं कि नहीं ये कि मतलब नहीं उसने संस्वीकृति की थी, तो ये ग्राह्य नहीं है। ये किस वाद यानी कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, किस वाद में बताया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह एंड राजस्थान राज्य बनाम रहमान, अमिनी बनाम केरल राज्य एंड धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटका राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा राज्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? रतन गौंड बनाम बिहार राज्य, पाणी बेन बनाम गुजरात राज्य, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य। यानी कि मृत्युकालिक घोषणा आपकी क्या होती है? मृत्युकालिक घोषणा आपकी वही होती है जैसे कि जब कोई ऐसी घोषणा जो एकदम मरते टाइम की जाती है, यानी कि कभी कभी लोग अपनी विल भी मरते टाइम बताते हैं कि हाँ मुझे इसको देना है या इसको देना है या अपने इस बेटे को देना है, तो वही आपके क्या होता है? मृत्युकालिक घोषणा, मृत्युकालिक कथन होता है। तो इसमें कौन सा वाद संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, यानी कि सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि राजू देवाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय संबंधित है, यानी कि जो हालिया निर्णय हुआ था वो किस टॉपिक से संबंधित है? मृत्युकालिक कथन, पक्षद्रोही, साक्षी बाल साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मृत्युकालिक कथन, पक्षद्रोही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? महबूबा स बनाम किंग एम्परर, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, कोटैया बनाम किंग एम्प्रेस, MC बनाम पुनेन। यानी कि यहाँ पे फिर से मृत्युकालिक घोषणा की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? यह आपका संबंधित है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। अब हम चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित, यानी कि ये जो वाद है किस टॉपिक से संबंधित है? विबंध के सिद्धांत से, सहअपराधी से, मृत्युकालिक कथन से, प्रति परीक्षण से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मृत्युकालिक कथन से। ये थे आपके सेक्शन 5 से 55 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो कि आपके कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। प्लीज़ अगर आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और अगर आप फिर से इसको मतलब इसी तरह के क्वेश्चन और लगाना चाहते हैं और मैं इसी तरह से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्विज के लिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।